हेलो सुपर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन अ फ्रेश एपिसोड ऑफ कॉमिक जोन और आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, 15 जनवरी को आने वाली है वांडा विजन और कई सारे लोगों को जाननी है हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन, क्योंकि वांडा विजन बेस होने वाली है हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन पे। तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कारलेट विच 2 बच्चों को जन्म दे रही है और उसी रूम में डॉक्टर स्ट्रेंज, क्विकसिल्वर और मैग्नेटो और विजन मौजूद है और वो सभी बहुत खुश है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेवियर आ जाते हैं और वो चिल्लाते हैं कि उसके कोई बच्चे नहीं। उस वजह से वांडा होश में आ जाती है और उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है। स्कारलेट विच की पावर्स अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, इसीलिए उसकी मदद करने के लिए मैग्नेटो ने प्रोफेसर जेवियर को बुलाया था। अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड के इवेंट्स के बाद मैग्नेटो वांडा को लेकर जेनोशिया आ जाता है, जो एक बंजर शहर था। मैग्नेटो प्रोफेसर जेवियर से कहता है कि वांडा की पावर सब कंट्रोल में नहीं रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांडा के साथ साथ पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसी चिंता में प्रोफेसर जेवियर सारे एक्समैन और एवेंजर्स के साथ मीटिंग अरेंज करवाता है। इधर क्विकसिल्वर मैग्नेटो से कहता है कि वो उसे मार देंगे, हमें कुछ करना होगा। क्विकसिल्वर मैग्नेटो से गिड़गिड़ाकर वांडा की जिंदगी को बचाने के लिए कहता है, पर मैग्नेटो कुछ भी नहीं कहता। इधर मीटिंग में एवेंजर्स और एक्समैन डिसाइड करते हैं कि वांडा को मारने के अलावा उनके पास और कोई भी चारा नहीं है। अगर उन्हें दुनिया को बचाना है तो उन्हें स्कारलेट विच को खत्म करना ही होगा। वो सब उसे मारने के लिए जेनोशिया निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक सफ़ेद रोशनी चमकती और उसी रोशनी के बाद पीटर की नींद खुलती है। वो बेड से धीरे धीरे उतरता है और वही उसके बेड पर हमें दिखती है ग्वेन स्टेसी, वही ग्वेन स्टेसी जो सालों पहले मर चुकी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज एक साइकेट्रिक बन चुके हैं और स्टॉर्म एक सुपर मॉडल बन चुके हैं। हर किसी की ज़िंदगी बदल गई थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था, पर एक इंसान था जिसे सब याद था और वो था वुल्वरीन। जब वुल्वरीन की आँख खुलती है तो वो अपने साथ मिस्टिक को पाता है। वो सोचता है कि कुछ देर पहले तो वो एवेंजर्स के साथ जेनोशिया जा रहा था और अचानक ये कैसे हो गया। वो उस रूम से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि वो शील्ड के हेरी कैरियर पे है। उसे सामने की दुनिया और उसके यादों वाली दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अंतर पता चलता है। उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हेली कैरियर से नीचे छलांग लगा देता है। आगे उसे पता चलता है कि उस दुनिया पर मैग्नेटो का राज है और वहाँ उसका नाम था मैग्नस। इस दुनिया में एक और अजीब बात थी, यहाँ म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन नॉर्मल ह्यूमन से कई ज़्यादा थी। अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो जेवियर मैंशन आ जाता है, पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। तभी उसका पीछा करते हुए शील्ड के एजेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुल्वरीन वहाँ से भाग जाता है। तभी क्लॉक से टेलीपोर्ट करवा लेता है और टेलीपोर्ट होने के बाद उसके आंखों के सामने आते हैं लूक केज और उसके साथी। लेकिन वो सबसे हैरान तब होता है जब उसे हॉकाई दिखता है, वही हॉकाई जो उसके आंखों के सामने मारा गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वहाँ पर मैग्नेटो के सेंटिनल्स आ जाते हैं। वो फिर से क्लॉक की मदद से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद ल्यूक केज और हॉकाई उसे पूछते हैं कि शील्ड का लीडर होने के बावजूद शील्ड के एजेंट्स उसके पीछे क्यों पड़े हैं। वो सबको बताता है कि ये रियलिटी असली नहीं है, इसे वांडा और मैग्नेटो ने मिलकर क्रिएट किया है। वो हॉकाई से कहता है कि वो मर चुका है। हॉकाई को उस पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ लैला नाम की एक छोटी सी बच्ची आकर कहती है कि ये असली दुनिया नहीं है, बल्कि एक छलावा है। सभी को उन दोनों की बातों पर यकीन हो जाता है और वो सब एमा फ्रॉस्ट के घर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एमा फ्रॉस्ट और साइक्लॉप्स की शादी हो चुकी है। और तभी अचानक एमा फ्रॉस्ट वहाँ आ जाती है। एमा फ्रॉस्ट एक ऐसी म्यूटेंट है जो प्रोफेसर जेवियर की तरह दिमाग पढ़ सकती है और जैसे ही वो बच्ची का दिमाग पढ़ती है उसे सब याद आ जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि वो बच्ची लायला सिर्फ एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो वांडा को हरा सकती है और उसकी रियलिटी को तोड़ सकती है। तभी साइक्लॉप्स वहाँ आ जाता है, पर एमा फ्रॉस्ट लायला की मदद से उसे भी सब याद दिला देती है। उसके बाद वो सब तय करते हैं कि उन्हें सब ठीक करना पड़ेगा, सभी की यादें वापस देनी पड़ेगी
और वो सबसे पहले जाते हैं पीटर पार्कर के पास। पीटर की लाइफ काफ़ी बदल चुकी थी। अंकल बेन और ग्वेन स्टेसी वापस आ चुके थे। उसका एक छोटा सा परिवार था। सभी हीरोज उसके पास जाते हैं और उसे सब याद दिलाते हैं। उसे सब याद आ जाता है, ग्वेन स्टेसी और अंकल बेन की मौत, वेनम, कार्नेज और एमजे। उसके बाद हमारे हीरोज बाकी के सुपर हीरोज को उनकी यादें वापस दिलाते हैं। फिर वो सब प्रोफेसर जेवियर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो जानते थे कि प्रोफेसर जेवियर को मैग्नेटो ने ही कहीं पर छुपा के रखा होगा। उस रात मैग्नेटो ने अपने महल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। वहाँ पर डॉक्टर डूम भी आया था। उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक था। सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सुपर हीरोज होने के नाते उन्हें इस दुनिया को बचाना ही होगा और वो मैग्नेटो के महल पर हमला कर देते हैं। इधर लायला और एमा फ्रॉस्ट उस जंग से दूर मैग्नेटो के गार्डन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर जेवियर इस रियलिटी में मारे जा चुके हैं। इधर जंग में हीरोज स्कारलेट विच पर हमला कर देते हैं, पर वहां खड़ी स्कारलेट विच असली नहीं होती। पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स का यूज करके असली स्कारलेट विच को ढूंढ निकालते हैं और उसे ढूंढने के बाद वो उसे बाहर हो रही जंग के बारे में बताते हैं। वो उसे सब कुछ रोकने के लिए कहते हैं। उसे बताते हैं कि मैग्नेटो ने उससे क्या करवाया था, लेकिन स्कारलेट विच उसे बताती है कि ये सब उसे क्विक सिल्वर ने करने के लिए बोला था। डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को समझा ही रहे होते हैं कि तभी स्कारलेट विच को पीछे से आके तीर लगता है। तीर हॉकाई ने चलाया था। स्कारलेट विच उस तीर को गायब कर देती है और हॉकाई को फिर से एक बार मार देती है। इधर जंग में एमा फ्रॉस्ट मैग्नेटो को सब याद दिला देती है और क्विक सिल्वर ने मैग्नेटो के नाम पर क्या किया है ये याद आने के बाद मैग्नेटो क्विक सिल्वर पर एक बहुत बड़ा हमला करता है जिसमें वो मारा जाता है। तभी वहाँ वांडा आ जाती है और वो अपने भाई को जिंदा करने की कोशिश करती है, पर नाकाम हो जाती है। वो कहते हैं कि इस सारी लड़ाई की वजह सिर्फ एक है, म्यूटेंट्स, और इसीलिए वो 3 शब्द बोलती है, नो मोर म्यूटेंट्स। फिर से एक धमाके के साथ सफ़ेद रोशनी होती है। पीटर की नींद खुलती है और वो एमजे के साथ होता है। इस बार उसे सब याद था। वो एवेंजर्स टावर जाता है और देखता है कि सब नॉर्मल हो चुका है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आके कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। इधर एमा फ्रॉस्ट देखती है कि ज़्यादातर म्यूटेंट्स ने अपनी पावर्स को खो दिया है। इधर लोगन की पावर्स तो आ गई थी, पर उसकी सारी मेमोरीज भी आ गई थी। एमा फ्रॉस्ट प्रोफेसर जेवियर को ढूंढने के लिए सेरिब्रो का यूज़ करती है, पर उसे पता चलता है कि वांडा की वजह से म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन काफ़ी। बाकी एक्समैन पावरलेस हो चुके मैग्नेटो के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने स्कारलेट विच को देखा है, लेकिन उसे भी वांडा के बारे में कुछ पता नहीं था। किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो ये तो थी हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन। आई होप आपको मेरा नरेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग सुपर हीरो स्टफ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप बीइंग क्यूरियस।